नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे पास जो फ़ोन है रेडमी का 9A है और इसमें जो प्रॉब्लम है रिंगर नहीं बज रहा है। और रिंगर नहीं बजने का एक कारण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या कहाँ से फ़ॉल्ट आ सकता है। जैसे हमने ये वीडियो को चलाया लेकिन आवाज़ नहीं आई, हालांकि यहाँ पर हमने आवाज़ को बंद कर रखा है अपने वाले आवाज़ को, तो रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो यहाँ पे आवाज़ बंद है लेकिन ये साउंड नहीं आ रहा है। कॉलिंग वगैरह जब भी चाहें कॉलिंग भी करेंगे तो आपको हैंड फ्री पे आवाज़ नहीं आएगा, मतलब रिंगर का दिक्कत होगा। तो पहले हमको लगा कि नहीं, इसका जो फोल्डर वाला जो पत्ता होता है वहाँ से दिक्कत होगा, लेकिन वहाँ भी हमने चेक करके देख लिया, उससे भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने रिंगर बदल के देखा, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो फिर हमने फटाफट से ये पतरा खोला तो यहाँ पे हमको पानी दिखा। ये दिख रहे हैं कितना पानी, थोड़ा सा वीडियो फास्ट है, अगर रोक के देखेंगे तो दिखेगा आपको। तो पतरे को हम काट लेंगे और उसके नीचे पानी है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। शायद साफ़ करने से ही हो जाए, लेकिन साफ़ करने से नहीं हुआ, मैंने देख लिया है वीडियो में। तो आप वीडियो को वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो में बने रहें लास्ट तक कि कैसे बन रहा है ये। तो फिर हमने मान लिया यहाँ पे चेक किया तो हमको एक कैपेसिटर हमको 60 दिखा। तो हमको लगा कि इस कैपेसिटर को निकाल देंगे, क्योंकि पानी गया है तो पानी की वजह से ज़रूर कहीं ना कहीं मतलब कि शॉर्टिंग होगा या ट्रैक ब्रेक होगा। तो हमने पहले ट्रैक तो हमने चेक कर लिया था मीटर जो क्या बोलते हैं रिंगर वाली लाइन का। तो वहाँ पे दो कॉइल लगे होते हैं, उस पर आप चेक करेंगे, अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो सही है। तो फिलहाल मैंने वो पहले वो रेजिस्टेंस है उसी पे हम चेक करेंगे कि हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वैल्यू आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें भी, हमारे पास माइक्रोस्कोप है पास आते, उसमें कैमरा ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा सा जूम करके ये जो दो ब्लैक दिख रहे हैं, ये दोनों मतलब कि ये उसके बगल में जो कैपेसिटर है ये 60 है। वो तो वॉल्यूम वाला है जहाँ हमारा मतलब कि सुई, ये देखिए ये दोनों 60 है। ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर 60 है। थोड़ा सा हमारा मीटर भी जुगाड़ पे चल रहा है। तो ये जो कैपेसिटर है, जो बड़ा वाला कैपेसिटर दिख रहा है आपको, अ, ये ये वाला कैपेसिटर 60 है। इसको हम निकाल लेते हैं। हो सकता है हमारा इसी से सही हो जाए, लेकिन इससे भी सही नहीं होता है भाई। तो हमने कैपेसिटर को ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो कटर से ही काट के निकाल लिया। हमने कटर से ही काट के इसको निकाल लिया। उसके बाद फिर से हमने जब चेक किया तो भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो तो इस कंडीशन में हाँ, ले रहा। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर, अब देखना हमने चिमटी से करने कटर से उसको हमने निकाल लिया, क्योंकि बड़ा कैपेसिटर था तो इसके बाद निकाल लिया। अब फिर से हम शार्टिंग अगर चेक करते हैं तो शार्टिंग हमारा मीटर पे आप देख सकते हैं, शार्टिंग वगैरह कहीं कुछ नहीं। एक साइड ये हुआ और दूसरे साइड में शार्टिंग आपको नहीं मिला। जो ग्राउंड है तब तो ग्राउंड रहेगा ही, जिधर पॉजिटिव है उधर पे कोई भी शार्टिंग नहीं आया। यहाँ पे हमको किसी तरह का भी कोई शॉर्टिंग नहीं आया, नहीं दिखा। तो अब चलते हैं फटाफट इसको बोर्ड में फिक्स करके, पैनल में फिक्स करके इसको देखते हैं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। तो हमने यहाँ से फटाफट मोबाइल को चालू किया, और चालू करने के बाद जब अभी बैटरी नहीं लगाए हैं यार, तो यहाँ पे जब हम चालू किए ना तो चालू करने के बाद भी आवाज़ नहीं आया। अभी सीट थोड़ा सा चालू हो रहे हैं, पूरा चालू होने देते हैं। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमने वो चला चला के हमने देख लिया था, नहीं हुआ वो। उसके बाद हमने फिर क्या किया कि लेकिन हमारी जो आईसी है, जो रिंगर आईसी बहुत ज़्यादा हीट कर रही थी। तो हमने क्या किया कि चलो भाई शायद पानी गया होगा इसमें। तो हमने आईसी को निकाल के फिर से रिवॉल्व करके डाल दिया। हमने आईसी को निकाल के फिर से रिवॉल्व करके डाल दिया। तो अभी हम आईसी निकाल रहे हैं, तो रिवॉल्व करके डालने के बाद भी हमारा काम सक्सेस नहीं हुआ। तो फिलहाल हम यार खांसी आ रही है। तो फिलहाल अभी हम आईसी को निकाल रहे हैं। अगर आईसी को निकालते हैं फिर से लगाते हैं, क्या होता है कि आईसी जल्दी ख़राब नहीं होती है। पानी होने जाने के बाद नीचे का जो ट्रैक वगैरह होता है ना, वो थोड़ा पानी जाने के बाद से खदड़ जाता है। तो हमने सोचा था कि मैं चलो कहीं ना कहीं पानी गया होगा तो कोई ना कोई पॉइंट खतरा होगा।
और उसको हम सही से पॉइंट बना लेंगे। पॉइंट बनाने के बाद आईसी लगा देंगे तो हमारा काम चकाचक हो जाएगा। लेकिन भाई लग गया मेरे को 2 घंटे, फिर भी सेट सही नहीं हुआ। अब जी कर रहा था कि साला सेट वापस कर दूँ, लेकिन उसके बाद भी हमने हार नहीं माना। तो फिर हमने मतलब कि आईसी को निकाला। ये बहुत टाइम ले रहा है, थोड़ा सा मैंने वीडियो को यहाँ पे फास्ट नहीं कर पाया, वरना इतना टाइम नहीं लेता। तो तो हमने यहाँ पे आईसी को निकाल लिया। फिर इसको रिवॉल्व करने के बाद फिर से इसी आईसी को हमने डाला। फिर से हमने इसी आईसी को यहाँ पे देखिए रिवॉल्व कैसे करते हैं, अगर वीडियो में हमने दिखाया होगा तो आप देख सकते हैं। तो ये आईसी है। हाँ, लेकिन भाई आईसी निकालने से पहले एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो कट पॉइंट होता है, जो आईसी का जो डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में आपको दोबारा से बैठाना होता है। तो उसके लिए आपको डायरेक्शन पे पहले से आप बोर्ड पे चिन्ह लगा लेंगे, वरना फिर जब लगाएंगे अगर आईसी सही भी रहेगी, अगर डायरेक्शन बदल गया तो भी आवाज़ नहीं आएगा भाई, और आईसी भी जलने लगेगी। तो ये सब आप ध्यान, आईसी निकालने से पहले ये सब ध्यान दीजिएगा। हालांकि हमने मतलब कि यहाँ पे आईसी को रिवॉल्व वगैरह कर लिया, फिर से यहाँ पे लगा रहे हैं, साफ़ कर ही लिया था तो यहाँ पे लगा रहे हैं, और हमारी आईसी फाइनली लग भी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, ये मेरा नीचे मेटल होता है ना, तो उसके ऊपर हम रख देते हैं, पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस पर रख देते हैं पूरा बोर्ड, तो वो ठंडा हो जाता है जल्दी से। तो यहाँ पे इतने करने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ, तो अब आईसी को हमने रिवॉल्व कर लिया है। रिवॉल्व करने के बाद अब चेक करके देखते हैं आवाज़ आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आएगी तो लास्ट उपाय है, हम बदलेंगे सीधी आईसी। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमने सेटिंग में गया, सेटिंग में यहाँ पे इनका मतलब कि पासवर्ड डाल के इनको हमने फिर से खोल दिया है। और यहाँ भी आवाज़, यही वाला गाना हम बजा रहे हैं, सोना बाबू वाला, पता नहीं कैसा करना है। तो यहाँ अभी भी आवाज़ नहीं आया, यहाँ अभी भी आवाज़ नहीं आया। तो अब भाई बच जाती है हमारे। हमने तो आईसी को रिवॉल्व करके लगा लिया, नीचे का ट्रैक भी देख लिया, ट्रैक भी सही है, कोई ट्रैक भी नहीं खतरा था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब बस हमको करना क्या था, एक पुराना सा बोर्ड खोजना था, 9A का, 9A का मिल जाए, 10C का मिल जाए, ये सब जो बोर्ड हैं 9C वगैरह, ये हमने फिर से बोर्ड को खोजा। फिर उसके बाद हमको शंका लगा कि नहीं, चलो भाई इसका रिंगर बदल के देख लेते हैं यार, कहीं आईसी हमने बदल दिया उसके बाद भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने रिंगर भी बदल के देखा, यहाँ पे हमने एक रिंगर लगाया, चलो भाई उनका रिंगर ख़राब होगा, उसके बाद भी आवाज़ नहीं आया। अब परेशानी वाली बात आ गई, चला आईसी भी लगा दिया और रिंगर भी लगा दिया, लेकिन ये हमने अभी आपको हाथ पे दिखाया ना, तो वहाँ पे हाथ रखे थे, तो जैसे ही मोबाइल को चालू किए ना रिंगर बजाने के लिए, बहुत तेज़ी से जला, मतलब आईसी हीट हो रही थी, बहुत तेज़ी से जला। तो फिर हमको समझ में आया कि चलो अब आईसी निकाल के बदल के देखते हैं। तो अब बारी आती है, आपको दिखा देते हैं भाई, सॉरी, आपको बात दिखा देते हैं, ये रोजिन लगा के दिखा देते हैं। थोड़ा सा जब साउंड पे असर जाएगा ना, जब साउंड देंगे तो यहाँ पे प्रेस जाएगा, तो ये जलेगी, आईसी जलेगी, तो हमारा जो रोजिन है ना, रोजिन मेल्ट हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमने साउंड लगाया और ये साउंड लग गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा चालू कर देते हैं कोई सा भी गाना वगैरह, ये देखिए पूरा, मतलब पूरा सफ़ेद होना चाहिए ना, ये देखिए पूरा मेल्ट हो गया। तो भाई आईसी तो बदलना ही पड़ेगा अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, और हम इसका फटाफट दूसरे बोर्ड से आईसी उतार के लगाएंगे। ये देखिए हमारे पास पुराना एक बोर्ड है, यहाँ से आईसी उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो चलो भाई पहले आईसी को निकाल लेते हैं, आईसी को निकालने के बाद फिर से हम लगाते हैं। तो ये प्रोसेस हमने तो बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पे मतलब कि वीडियो को हमने फास्ट कर दिया, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने पटाख से इस पे से आईसी उठा के दूसरे वाले बोर्ड पे लगा दिया, और फाइनली हमारा ये काम करते ही हमारा फ़ोन में साउंड भी आने लगा। तो अभी इनका पासवर्ड हमने खोला, और उसके बाद हम पीछे आईसी पे हाथ रखे हैं कि जल तो नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे
अभी भी देखिए यहाँ पर हमने रोलिंग लगाया है, लेकिन मेल्ट नहीं हो रहा है। अब साउंड बजाने के बाद पता चलेगा कि मतलब कि मेल्ट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जब उस पर पावर जाएगा तभी तो कहीं होगा। साउंड को चला दिया है, रिंगरा लगा हुआ। लेकिन हिट नहीं हो रहा है, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। तब तक मेरा बच्चा बोला कि भाई पापा वो रिंगर नहीं लगाए हैं, तो हमने रिंगर को फिर से बैठाया कि जैसे बैठाएंगे तैसे आवाज़ आएगी, तो ये आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ पर हमारा काम चकाचक हो गया है भाई। अब हम या आप इस तरह से काम करेंगे, देखिए वही वाला जो गाना है, तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम इसमें और था कि एक कैपेसिटर था, वो ग्राउंड से टच हो गया था, इसकी वजह से आईसी भी हीट हो रही थी। तो फिर हमने उस ग्राउंड जो आईसी हीट हो रही थी ना, तो उस वाले कैपेसिटर से रेजिस्टेंस को और जो ग्राउंड से टच था उसको फिर निकाल दिया। बाकी सब हमारा सेट ओके हो गया है। अब आती है वह सेट को बांधने की बारी, बांध के उस कस्टमर को देने से और कस्टमर से दे के चेक भजाने की। तो इस तरह के काम के लिए हम 500-600 रुपया ले ही लेते हैं। तो आप कितना लेते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि उन्होंने बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं हमारे पास, करीब 20 किलोमीटर के आसपास। हमारे यहाँ से कंचनपुर बहुत दूर है, तो कंचनपुर से आए हैं बेचारे। तो इनका सेट हमने फाइनली कर दिया है और ये बहुत खुश हैं। इस टाइम कह रहे हैं कि भाई बहुत कई जगह दिखाए थे, नहीं हो पाया। तो बहुत लोगों ने बताया कि आपके पास हर्ष मोबाइल के पास चले जाइए, हर्ष मोबाइल के पास। तो ये हमारे पास आए, तो फाइनली इनका काम हमने मतलब कर दिया और ये खुश होके अब हमें पैसा देंगे और हम पैसा लेंगे और इनको सेट दे देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में ख़ास तौर से जो जिधर आपके जो मिस्त्री होंगे, मतलब मोबाइल मैकेनिक होंगे, उनको तो ज़रूर आप शेयर करिएगा, ताकि अगर उनको ना पता हो तो वो जान सकें। और यदि आप नए हैं तो आप भी जान लीजिए कि इस तरह से चेक किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने